Hello everyone, welcome my channel. Today most important topic MEC 108 explain the concept of externalities in health. हेल्थ में जो एक्सटर्नलिटीज़ है उनका कंसेप्ट हम वो कैसे समझते हैं। जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं आपको पता है बाह्यताएँ होती हैं, यानी वो ऑक्योर होती है जब व्हेन एन इंडिविजुअल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्ट अदर थर्ड पार्टी। जब किसी भी व्यक्ति की कंजप्शन और प्रोडक्शन जो प्रोसेस है थर्ड पार्टी को इफ़ेक्ट करती है तो हम उसे एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। दीज एक्सटर्नलिटीज़ डू नॉट इफेक्ट डायरेक्टली द थर्ड पार्टी कंजप्शन, इट इज़ इफेक्ट थर्ड पार्टी इनडायरेक्टली। एक्सटर्नलिटीज़ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं फॉर ए थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी के लिए। मान लीजिए कि आप के आसपास में कोई इंडस्ट्री है वो सेटअप हुई है और वहाँ पर जो रोड है पहले बिल्कुल कच्चा था, गड्ढे थे उसमें, और जैसे ही वहाँ पर एक इंडस्ट्री आई तो उसने क्या किया कि उसकी डायरेक्ट अप्रोच हुई गवर्नमेंट से या उसने खुद के पैसों से वहाँ पर रोड है कि सेटलमेंट अच्छे से की ताकि उसका जो कच्चा माल है और तैयार माल है वो की जो आवाजाही है वो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो सके। तो इससे क्या होता है कि जो आसपास के जो लोग हैं वो भी उससे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है कि जैसे ही वो फैक्ट्री वहाँ पर सेटअप हुई तो उसने अपना जो वेस्टेज है आपके खेतों में या फिर आसपास की जो नदी है उसमें है वो बहाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं वो उससे इफ़ेक्ट होंगे, वहाँ पर डिजीज़ हैं वो फैल जाएंगी और उससे क्या आएगी कि आपकी जो हेल्थ की या फिर वैक्सीनेशन की कॉस्ट आपको आएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके जो स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो होगा। ये हमारी एक्सटर्नलिटीज़ है। अब हम हेल्थ में एक्सटर्नलिटीज़ का कंसेप्ट है वो कैसे देखते हैं, ये हम इस जो स्लाइड है इससे समझेंगे। जो हेल्थ है, इन केस ऑफ हेल्थ गुड, जो हमारी हेल्थ गुड है उस केस में टू टाइप ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो होती हैं। फर्स्ट हमारी डायरेक्टली इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द अदर इंडिविजुअल, इसे हम फिजिकल एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं, यानी जिस एक्टिविटी से अदर्स की एंड अदर्स इंडिविजुअल की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है उसे हम फिजिकल एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। सेकंड है सिंपली लीड टू इंक्रीज्ड सेटिस्फैक्शन फॉर द अदर इंडिविजुअल कॉल्ड साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटीज़, यानी ये हमारी इंक्रीज होती है कि दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि में सुधार, कि हमने कुछ ऐसा किया कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि में सेटिस्फैक्शन में है वो इम्प्रूवमेंट हुआ या उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुई, उसे हम साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी यानी मनोवैज्ञानिक एक्सटर्नलिटीज़ है वो बोलते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो फिजिकल एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। ये जो फिजिकल एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में अराइज होती हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल आई है और उस वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से वो इफ़ेक्ट है, तो वो क्या करेगा कि वो ट्रीटमेंट है वो लेना स्टार्ट करेगा और इससे क्या होगा कि इससे जो वो क्या कर पाएगा कि जो उसकी डिजीज़ है वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आएगी। इससे जो जो जे व्यक्ति है वो इससे इसकी पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी यदि आई व्यक्ति है वो वैक्सीनेशन लेता है, यानी दूसरे व्यक्ति से इफ़ेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब मान लीजिए कि 10 इन ए 2%, यानी जो सोसाइटी है उसमें सिर्फ आई और जे 2 ही पर्सन है, और यदि 2 व्यक्ति हैं और इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति की कंडीशन में सुधार, हम दूसरे व्यक्ति की जो कंडीशन है उसमें सुधार होता है, यानी हम एक व्यक्ति को वर्स किए बिना दूसरे व्यक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पेरेटो ऑप्टिमलिटी की जो कंडीशन है यहाँ पर इजी से अप्लाई हो जाएगी। और ये जे है वॉलंटरी सब्सिडाइज, यानी जो जे है उसे वो सब्सिडाइज करने में हेल्प करेगा कि उसकी जो वैक्सीनेशन की कॉस्ट है वो आई व्यक्ति है वो अकेला वहन ना कर पाए, जे व्यक्ति भी उसे सपोर्ट करे। इसलिए जो यहाँ पर यदि दो ही व्यक्ति हैं, यदि केवल 2 ही व्यक्ति आई और जे की बात हो तो जे द्वारा ऐच्छिक रूप से आई की टीकाकरण लागत में जो सहायता है पेरेटो दक्षता प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। द वैक्सीनेशन कॉस्ट ऑफ आई, यानी जो
आई को वैक्सीनेशन कॉस्ट आ रही है उसमें जो जे है वो सब्सिडाइज है, वो कर सकता है। वास्तव में इन रियली एक्सटर्नलिटीज आर स्प्रेड ओवर मैनी पीपल, लेकिन ये तो नहीं है कि जो सोसाइटी में है केवल 2 ही व्यक्ति रह रहे हैं, वहाँ पर तो मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैं वो रहते हैं। और इससे क्या होता है कि वास्तव में ये बाधाएं अनेक व्यक्तियों तक फैली रहती हैं और इनका स्वरूप एक सामुदायिक पदार्थ जैसा बन जाता है। यानी इनका जो स्वरूप है देयर कलेक्टिव गुड्स प्रॉपर्टी, यानी जो कलेक्टिव मीन होता है जो पब्लिक गुड है वो प्रॉपर्टी होती है, उसकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, यानी वो एक समुदाय बन जाता है। क्योंकि जो आई व्यक्ति है सिर्फ जे व्यक्ति ही उसे है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति है उसे पॉजिटिव रूप में इफ़ेक्ट होते हैं जो उस बीमारी से बच सकते हैं, स्प्रेड की डिजीज से। ये इसमें है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है एक कलेक्टिव गुड। जो कलेक्टिव गुड उसको हम पब्लिक गुड है वो भी बोल सकते हैं। बीइंग करेक्टराइज्ड बाय नॉन राइवलरी इन कंजप्शन, इसे हम जो प्रति इसे जो ये जो हमारी कलेक्टिव गुड है इसे हम पब्लिक गुड है वो भी बोलते हैं। और इसे हम नॉन राइवलरी यानी जिसे हम कंजप्शन करने से किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं। एक कंज्यूमर आई ऑब्टेनिंग ए यूनिट ऑफ गुड एच, यानी जो कंज्यूमर आई है वो एक गुड है उसका कंज्यूम करने की कोशिश करता है एच गुड का। से वैक्सीनेशन अगेंस्ट ए कम्युनिकेबल, और उसने वो जो वैक्सीनेशन है कम्युनिकेबल डिजीज जो संक्रामक रोग है बीमारी है उसके अगेंस्ट उसने वैक्सीनेशन वो करवाया हुआ है। वुड अफेक्ट सेवरल अदर इंडिविजुअल, और इससे बहुत सारे जो अदर इंडिविजुअल पॉजिटिवली है वो इफेक्ट होंगे विदाउट ए डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑफ इट्स इंजॉयमेंट ऑफ गुड्स, यानी जब वो गुड्स का इंजॉय कर रहे हैं तो अदर जो व्यक्ति वो भी उससे है वो इफ़ेक्ट होंगे और वो उसका डिमिनिशिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा उन पर, क्योंकि जो आई व्यक्ति है उसने वैक्सीनेशन है ऑलरेडी करवाया हुआ है। और जब वो उसका एच गुड्स का कंजप्शन करता है तो अदर जो इंडिविजुअल हैं वो भी उससे इफ़ेक्ट होते हैं। फर्दर सच कलेक्टिव गुड्स ऑल्सो हैव नॉन एक्स, और ये जो कलेक्टिव गुड्स हैं जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन राइवलरी होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल, हम किसी को इससे बाहर नहीं कर सकते, इसको मना नहीं कर सकते। करेक्ट, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। नो बॉडी कैन बी वर्ड फ्रॉम यूजिंग दैम, किसी को भी हम इसको यूज़ करने से मना नहीं कर सकते। इवन दो शी और ही हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू देयर प्रोविजन, यानी कोई भी ही है या शी है यदि उसने इस कंट्रीब्यूशन में प्रोविज़न नहीं किया है, यानी इस जो वैक्सीनेशन में उसने कोई भी है वो लागत वहन नहीं की है, फिर भी हम उसे मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल है। यानी जो समाज है उसमें कोई भी वस्तु है उसको हम नॉन एक्सक्लूड कर सकते। नेक्स्ट हमारा फिजिकल साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटीज़, और साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो रेफ़र करती हैं इंस्टांसेस वेयर मोस्ट पीपल वुड बी डिस्ट्रेस, जहाँ पर मोस्ट ज़्यादातर लोग हैं वो डिस्ट्रेस हैं। वहन सीइंग अदर डाई, जब वो दूसरों को मरता हुआ देख रहे हैं और कोई भूख से मर रहा है, कोई मेडिकल केयर है उनकी सुविधाओं से मर रहा है, तो ये उसका अपना कारण निजी कारण नहीं है जिसको वो अपने सिर ले लिया कि मेरे कारण ये सब हो रहा है। ये सिर्फ जो मनोवैज्ञानिकता है उसके कारण हो रहा है कि जहाँ किसी व्यक्ति की भूख या चिकित्सा के अभाव में मृत्यु होने पर समाज के अनेक सदस्यों को आघात पहुँचता है। जब उनका यह कष्ट उनके अपने किसी कृत्य का परिणाम नहीं होता है तो उस स्थिति में मनोवैज्ञानिक बुराताओं का सीधा संबंध होता है। यानी ये बुराताएं साइकोलॉजिकल हैं, इनका किसी फिजिकल व्यक्ति के फिजिकल से कोई रिलेशन नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किसी को इन्फेक्टेड कर दिया और उससे ये बुराताएं उत्पन्न होती है। आज की ये हमारी वीडियो थी एक्सटर्नलिटीज़ क्या है और हेल्थ में हम एक्सटर्नलिटीज़ हैं उनको कैसे है देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।